देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। कमतौल थाना इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक परिवार अपनी लड़की को भगाने के आरोप में पड़ोसी परिवार की महिला के साथ न सिर्फ अर्धनग्न कर मारपीट की, बल्कि हाथ पांव बांध दिया। महिला के सर के बाल भी काट दिए। घटना 21 मार्च की है। तब घायल महिला को परिवार वालों ने तत्काल इलाज के लिए DMCH अस्पताल में भर्ती किया। महिला जब थोड़ी बहुत ठीक हुई तो घटना की लिखित शिकायत 27 मार्च को कमतौल थाने में दी गई, लेकिन थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई आरोपियों पर नहीं की, तब पीड़ित परिवार मुख्यालय पहुंचे, जहां वरीय पुलिस अधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। घटना की पुष्टि सदर SDPO अमित कुमार ने करते हुए बताया कि पूरे मामले पीड़ित महिला गांधी देवी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में 10 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। आरोप यह है कि पीड़ित महिला के पड़ोस की एक लड़की भाग गई थी, जिसमें पड़ोसी ने लड़की को भगाने का आरोप गांधी देवी के ऊपर लगाया, उसके साथ मारपीट की और महिला गांधी देवी के बाल भी काट दिए। मामला यह है कि गांधी देवी कमतौल थाना अंतर्गत जिन्होंने अपने पड़ोसी जगदीश दास और अन्य 10 लोगों को यह आरोप लगाया है कि उनके घर में घुसकर उन्हें मारा पीटा गया है और उनके बाल काट दिए गए हैं। उनके पड़ोसियों को ये संदेश था कि इन्होंने गांधी देवी ने उनके बेटी को गायब होने में सहयोग किया था। बाद में वो मिलकर उसकी शादी भी हो गई। इसी आरोप में ये किया था और मारपीट की घटना हुई। उसके बाद FIR दर्ज कराया गया है कमतौल थाने में 5623 दिनांक 27/3/2023 को। खोजबीन की जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही होगी। उधर पीड़ित महिला गांधी देवी ने बताया कि जगदीश दास की लड़की कैसे अपने घर से भाग गई, इसकी जानकारी उसे नहीं, लेकिन जगदीश दास जबरन अपनी लड़की को भगाने में मेरा नाम लेकर मुझसे लड़ाई की। बंधक बनाकर पूरे परिवार के लोगों ने पिटाई की, हाथ पांव भी बांधकर मारा पीटा। इसके बाद उसके बाल भी काट दिए। कमतौल थाने को लिखी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो पुलिस के बड़े अधिकारी के पास न्याय की मांग करने पहुंचे हैं। मिले सबको बगैर कसूर के जगदीश घर से घींच करके घिसिया का देही पर से हमारा आंगना में मारा। बहुत बुरा हाल करके बांस लके लाठी लके भितरिया मार खोचार के मारा। हम डॉक्टर JMC में भर्ती हुआ। बिलेट दवा से ऊपर छोड़ने पर हमारा बिलेट अंदर से गिरते हैं। बहुत कमजोर पियर हुए, हाथ गोर सब देखिए। बहुत बेटी सबके घिसिया का मारा। 3 गो लड़की है, 18 साल की लड़की है, उसके कहता शादी नहीं होने देगा। गाँव वाला सब बोले कि अपन चंदा चुटकी गरीब है, मिल के करिए, हम सब मदद करेगा। 5 तारीख के मई के दिन धराया, वो कहता हम होने नहीं देगा। वही सब उसका लड़की भागा 21 मई के ब्याह करके भेज दिया। तब हमको मारा, बहुत मारा घींच के घर से। आनर सासु है उसी के जगदीश दास, दीपक दास, विक्की दास, शिवा दास, सब कोई मारा। घिसिया कर रौदी दास सही मारा है। आशा देवी, रीना देवी, शैलो देवी, फूलो देवी, बबीता देवी, इतने लोग मारा। कारण है उसका लड़की 6 महीना से भागता है। किसकी लड़की? जगदीश दास के। अच्छा। वो फंसा करके हमरा गरीब आराम लगा करके अकेला तय चलते कि हमरा खिड़की 3 तल्ला है, उसको ठेकेदार है का खिड़की माहे तोरा खिड़की माहे कूद के हम लड़की भागा। तोरा घर में भर रहा तो लोग जागा रहे सर। तभी हमारा इंतजाम लगा मारा। हमारा घर में कोई नहीं, पति हमारे मजदूरी करेगी। ये लड़की से हमारा दे पर ससुर है, उल्टा बांध के हमारा मारा। 21 मई के ले गया के हमारा रोड पर उतार कर फेंक दिया मरल के। भर्ती थाना तक नहीं कराया। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा, वही विश्वास। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10 हजार रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में।
इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लोन पर खुशियों की चाबी आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। उप सरपंच पप्पू पासवान को भूमाफियाओं ने खुलेआम गोली मारने की धमकी दी है। पप्पू पासवान ने इसकी सूचना मब्बी थाना को दी। मब्बी थाना ने घटना स्थल पर पहुंचकर भूमाफिया चारों तरफ से भागने लगे, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिहार सरकार के जमीन पर रह रहे भूमिहीन लोगों को भूमाफियाओं ने परेशान कर रखा है। यह घटना सदर प्रखंड के सहवाजपुर करहटिया गांव के लोगों की है। 15 से 20 वर्ष से यहाँ लोग रह रहे हैं। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। इसी को लेकर लोग बिहार सरकार के जमीन पर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन भूमाफियाओं के द्वारा यहाँ से उजाड़ा जा रहा। जब इसका विरोध किया गया तो गोली मार देने की बात कही। अगले के द्वारा वहीं ग्रामीणों ने जब सरपंच उप सरपंच को इसकी सूचना थी तो लोग वहां पहुंच गए और इसकी छानबीन की, लेकिन उन लोगों के द्वारा भी उप सरपंच पप्पू पासवान को गोली मार देने की बात कही। बड़ा घटना हुआ है। सहवाजपुर पंचायत का उप सरपंच हूँ। हमारे साथ जो मुकेश एक लड़का था जो भूमि है जमीन का कारोबार करता है, हमारे जो है छोटी पकड़ के दोनों भाई को हमको धक्का दिया। उसके बाद बोला दमनगिरी से जो है हम भर के ही जाएंगे मट्टी, यहाँ हम लोग का करा उजाड़ देंगे, नहीं रहने देंगे, तुम लोग को देख लेते हैं कितना तुम्हारे पास पावर है। हम बोले कि ठीक है तुम अपना देख लेना, हम भी अपना देख लेंगे। पावर जो होगा हम लोग चाहते हैं बिहार सरकार से जो भी होगा मदद करने दीजिए। दमनगिरी के द्वारा जो भूमि सब जो है हम लोग को धमका रहा है और बोल रहा है कि ऐसे तुम लोग को जहाँ पाएंगे वहाँ का पर गोली मार देंगे। इसमें जो है 3-4 आदमी का है। मुकेश नाम एक लड़का का चतरा घर भूसे के द्वारा मरिया को तोड़ के मट्टी गिराया गया। ग्रामीण के रोकने पे हमारे उप सरपंच पप्पू हैं, पप्पू पासवान, उसको धमकी दिया जाता है कि आपको कहीं भी देखेंगे तो गोली मार देंगे। मुकेश नाम का लड़का है सर, भेटवारा का है मुकेश नाम का लड़का। वही आया था दमनगिरी के साथ में, शायद पिस्टल भी रहा होगा, जब तो कह रहा था मैं तुझे गोली मार दूंगा। और मट्टी जबरदस्ती रोकने के बाद भी जबरदस्ती मट्टी गिरा के यहाँ पे गया है। दलारता है बड़ा छेल है क्या? हमारे घर है उधर, जब होले तब हम उन्हीं से लिया। क्यों हम दिया है उसका झगड़ा हुआ, झगड़ा कर लाओ ले हम भराएगा, बरजोरी भराएगा, बरजोरी करेगा। यातायात थाना पुलिस के द्वारा लहरियासराय स्थित बेता चौक के पास से कई मोटरसाइकिल वाहनों को अवैध रूप से लगाए गए सभी मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया। यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने बताया कि अभियान चलाकर लगातार शहर के नो पार्किंग एरिया में लगाए गए सभी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा और उन पर जुर्माना फाइन किया गया है। 3 गाड़ी उठाया है, गाड़ी मोरिया पर से 2 गाड़ी उठा, 5 गाड़ी टोटल उठा है। तो थाना ले जाकर फाइन करेंगे। समस्या बढ़ती जा रही है। पार्किंग की व्यवस्था का पूरी चौक पे है, वहीं पे गाड़ी लगाना है। मोटरसाइकिल गाड़ी 4 व्हीलर सब वहीं पर लगाया, गाड़ी उठाकर थाना ले जाकर फाइन करेंगे। सबमर्सिबल गाड़ने को लेकर विवाद उठा और मौके पर पहुंची पुलिस। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला फैजुल्ला खान चौक के निकट सबमर्सिबल गाड़ने को लेकर लोगों ने इसका विरोध किया। आपसी विवाद की खबर पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को देख समझ रही थी। जिस जगह पर सबमर्सिबल गाड़ा जा रहा था वहां के कुछ लोग विरोध कर रहे थे, यहां पर नहीं घर आ रहे हैं, गर्मी बढ़ती है। नगर निगम की ओर से यह सबमर्सिबल गाड़ा जा रहा है। अब सवाल यह है कि सबमर्सिबल गड़े तो गड़े कहां?
लोग भले ही जमीन को लेकर आपस में विवाद कर रहे हो, लेकिन समरसेबल गड़ जाना चाहिए, जो कि समाज के लोगों की भलाई है। हम लोग आए हैं पता किया क्या चल रहा है यहाँ पे, तो बगल में ही समरसेबल हुआ है, बल्कि यहाँ पे एक चापाकल लगा हुआ है। इनसे पूछा, बोले मारपीट मेरे साथ किए, मेरे हस्बैंड को थाना मॉर्निंग में उठा के लेके गया है। फिर मैं थाना प्रभारी से बात किया, थाना प्रभारी काम को मना किया है, बोले कागज लेकर थाने में आए, फिर उसके बाद फैसला होगा जो भी जिसका कागज। दलित जाति के प्रवासी मजदूर की बेटी स्वाति हत्या बलात्कार कांड में न्याय देने शराब माफिया अपराधी के संरक्षक उजियारपुर थाना प्रभारी को बर्खास्त करने, घूसखोर और दलित गरीब विरोधी दरभंगा आईजी को तत्काल हटाने, मिथिला क्षेत्र में बढ़ते अपराध की घटना के खिलाफ भाकपा माले के मिथिला व्यापी आह्वान पर पोलो मैदान में लहरियासराय टावर तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। समस्तीपुर में श्वेता कुमारी हत्या बलात्कार के केस में फिर परिवार अनशन पर बैठे हुए हैं और भ्रष्ट आईजी इसको अभियुक्त को बचाने में लगे हुए हैं। उस सवाल पर भाकपा माले का आज प्रतिवाद मार्च है। और दूसरी तरफ रवि कुमार पासवान जो दिसंबर से लापता थे, उनका लाश बरामद हुआ, लेकिन अभी तक बहादुरपुर थाना प्रभारी द्वारा आए बाएं बतियाया जा रहा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई। कि दगा प्रक्षेत्र के जो आईजी है ये घूसखोर है, दलित गरीब विरोधी है। इनका आचरण स्पष्ट हो चुका है। पिछले दिन रजबाड़ा की जो घटना हुई, उस घटना में आप लोगों ने देखा किस तरीके से तितरी देवी नाम की महिला को अनीता देवी के नाम पर पकड़ लेती है पुलिस, और फिर पुलिस की मार से पिछले 10 तारीख को जेल में अनीता देवी की मृत्यु हो जा रही है। तो ये जो रजबाड़ा में घटना घटित होता है, फिर गरीबों को उजाड़ दिया जाता है और उसके सही बात पर भाकपा माले नेता के बयान के आधार पर माले नेताओं को जेल से लेकर के मुकदमा में डाल दिया जाता है। इन तमाम प्रक्रियाओं में आईजी की भूमिका खुल करके सामने आ गई है। दरभंगा में पिछले दिन पुरखोपट्टी में 2 जुड़वा बहन की हत्या कर दी जाती है, वो मामले आज तक उद्भेदन नहीं हुए। आज बहादुरपुर में रवि कुमार पासवान 3 महीना से गायब थे और फिर उनके परिजनों ने शिकायत भी दिया था थाना को, लेकिन पिछले दिन परसों जब उनकी लाश मिलती है तो सीधा सीधी बहादुरपुर थाना अध्यक्ष हत्याकांड का उद्भेदन करने के बदले, दोषियों पर कार्रवाई करने के बदले थाना अध्यक्ष अखबार में सरेआम बयान देते हैं कि रवि कुमार पासवान नशेरा था, नशा के आदी था। और पिछले दिन वो जे सामने हेडक्वार्टर का दरोगा ढीठ हो गया है, झूठ बोलता है और आईजी चुप रहता है। उसी तरह सत्येंद्र की जो महिला श्वेत कर रहे हैं कि आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाइए, कमजोर वर्ग के लोगों के परिजनों को इंसाफ दिलाइए। और भाकपा माले ने लिया है। बीएड नियमित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बैनर तले विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा गरीबों, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनि मंदिर प्रांगण में सामुदायिक सहयोग के तहत बीएड के छात्रों को ये सब करना है ताकि वो एक अच्छे शिक्षक बने, लोगों को सामाजिक सेवा की भावना विकसित करे, समाज के बारे में सोचे। इस प्रवृत्ति को विकसित कराने के लिए ये उद्देश्य किया जा रहा है। साड़ी है, पैंट शर्ट है, जो उनको ज़रूरत की चीज़ों हैं, गर्ल्स है उनके लिए फ्रॉक है, सूट है, इस टाइप का चीज़ों दिया जा रहा है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को कर सकते हैं। आर्थिक जोड़ हैं जिनके पास वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है, उन लोगों के लिए हमारे डिपार्टमेंट से ये किया गया है कि पुराने कपड़े वितरित किया जा रहा है। तो अगर मौका आया तो जरूर दिया जाएगा। हमारा तरह और बहुत सारे सोशल वर्क होते रहते हैं। आज का है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, तो हम लोग हर किसी को अपने जो हम लोग के सहयोग में आपस में हो तो हम लोग कपड़े आपस में जोड़े हैं। कपड़ा देके हम लोगों को तन ढकने का काम कर रहे हैं, जो कम से कम एक मुहिम शुरुआत किए हैं। इसके आगे हम लोग और भी ढेर सारी चीज़ें करेंगे, जिसमें कि बिस्किट है, ब्लड डोनेशन है, बहुत सारे ढेरों सामाजिक कार्य है जो कि हमारे बीएड नियमित शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित होता है। इसमें हमारे शिक्षकों, छात्रों सबका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितना छात्र योगदान करते हैं उतना ही हमारे शिक्षक भी इसमें योगदान करते हैं। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट
के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your wards and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत के ग्राम सोनहान चौक स्थित सत्यम शिवम सुंदरम कोचिंग संस्थान में मैट्रिक की परीक्षा में छात्र एवं छात्राओं ने अपना परचम लहराया है। कोचिंग के डायरेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बताया कि कोचिंग संस्थान में स्टूडेंट को अच्छी तरीके से मैट्रिक एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है और 4 घंटे रोजाना उन्हें पढ़ाते हैं। सबसे अहम है, यहाँ मात्र 100 रुपए में ही पूरे सब्जेक्ट की पढ़ाई की जाती है। स्टूडेंट वहीं छात्र एवं छात्राओं ने बताया कि सत्यम शिवम सुंदरम कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर दिलीप कुमार यादव जिस तरह से पढ़ाते हैं और जिस तरह से गाइडलाइन करते हैं, यही सफलता की श्रेणी है। नाम उदय कुमार पासवान हुआ। मैं वासुदेवपुर के पंचायत के चिमारा गाँव में रहता हूँ और कल का जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट निकला था, उसमें मेरा 450 नंबर आया है और मैं सत्यम शिवम सुंदरम कोचिंग सेंटर में पढ़ता था। जो मैट्रिक हल आई है उसमें हमारे छात्रों ने डंका बजाया। कुल हमारे पास 47 छात्र अवेलेबल थे, जिसमें से 25 छात्र फर्स्ट डिवीज़न किए हैं और 15 छात्र जो है वो 17 छात्र जो है सेकेंड डिवीज़न किए और सबसे जो टॉपर लिस्ट में है वो उदय कुमार पासवान है, जिसका नंबर 450 है। और उदय कुमार पासवान जो है वो मैथ में 98 नंबर लाए, संस्कृत में 98 लाए हैं, साइंस में 91 लाए हैं, सोशल साइंस में 74 है। ठीक। और शिवधारा स्थित ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के छात्र छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर शंभू कुमार यादव ने बताया कि कोचिंग संस्थान की सफलता के साथ साथ हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनकी सबसे अहम योगदान है कि वह इस कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं और इस तरह का रिजल्ट लाकर अपने कोचिंग संस्थान का नाम और अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है। कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं ने बताया कि कोचिंग संस्थान के सर शंभू कुमार यादव जिस तरह से गाइड करते हैं और पढ़ाते हैं, इसका परिणाम है कि हम लोगों ने अच्छे अंकों से उत्तीर्णता हासिल की है। और मैं कोचिंग सेंटर का एक छात्र हूँ। कल रिजल्ट निकला जिससे मैं बहुत खुश हूँ, जिसमें मेरा अंक 435 है। ये मैं अपना श्रेय अपने माता पिता और शंभू सर उनको देना चाहता हूं, जो बहुत अच्छा से गाइडेंस किए थे हमको। बिहार बोर्ड 10th 2023 का रिजल्ट आया, जिसमें हमारे बच्चे जिसकी संख्या 40 है, जिन्होंने उपस्थिति दी थी एग्जामिनेशन में, जिसमें से लगभग
अधिक से अधिक बच्चे अच्छे अंकों के साथ वैसे 100% रिजल्ट जो हमारे संस्थान ने देने का काम किया। और हमारा जो रिजल्ट है इसी बार नहीं, पिछले कई बार से आ रहा है और आगे भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकूं। यूनिक सक्सेस पॉइंट कोचिंग संस्थान फिर एक बार डंका बजा। दर्जनों से ऊपर छात्र और छात्राओं ने मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपने कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। यूनिक सक्सेस पॉइंट कोचिंग के छात्र और छात्राओं ने मैट्रिक की परीक्षा में अधिकतर छात्र छात्राओं ने 400 से अधिक अंक प्राप्त कर कोचिंग संस्थान व अपने माता पिता का नाम रोशन किया। वहीं कोचिंग संस्थान के संचालक मुन्ना ने सभी छात्र एवं छात्राओं को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। छात्र एवं छात्राओं में काफी खुशी उत्साह देखने को मिली। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा कि जिस तरह से सर पढ़ाते हैं, यूनिक सक्सेस पॉइंट कोचिंग की सराहना की गई है और इसी का यह परिणाम है कि रिजल्ट भी इनके अच्छे आए हैं। बहुत अच्छा कलमाइटी का रिजल्ट निकला। मेरा रिजल्ट 450 नंबर आया। मैंने यूनिक सक्सेस पॉइंट में पढ़कर इतना नंबर लाया। फिर मेरे स्कूल के टीचरों ने मेरा सब्जेक्ट में मतलब कमी कर दी, मतलब बदल दिया। मैं संस्कृत से थी, मेरा मैथिली कर दिया गया। उसका मैंने 20 दिन में तैयारी किया तो मेरा 90 गया और हिंदी में 88 गया। अच्छा नंबर गया। फिर भी बहुत कम नंबर था, मैं टॉप में जाने वाली थी। इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नंबर आया। रिजल्ट आया था बिहार बोर्ड का, इसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले साल भी बेहतर किया था। पिछले साल की अपेक्षा में इस साल इससे भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है बच्चों के द्वारा। ऐसे इसमें पढ़ा है, यहाँ आते समय हम बच्चों को डिसिप्लिन के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ डिसिप्लिन भी इसमें मेंटेन करते हैं और साप्ताहिक टेस्ट भी लेते हैं। और टेस्ट सीरीज हम संस्था पे नहीं, एक जगह बनाया गया है, उस संस्था पर एक डिस्टेंस जैसे बोर्ड लिया जाता है, उस तरह के डिस्टेंस में हम बच्चों से जो है टेस्ट लेते हैं, जिसके कारण जो है ना बच्चा अच्छा प्रदर्शन करता है और आने वाले समय बोर्ड में भी बेहतर प्रदर्शन उनको दिखाता है। मॉनसून सैलून का उद्घाटन किया गया। अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर VIP रोड लहरियासराय स्थित होटल हॉलीडेज के सेकंड फ्लोर पर मॉनसून सैलून, जहां लेडीज एवं जेंट्स के लिए आधुनिक तकनीक से बाहर के स्पेशलिस्ट कारीगरों के द्वारा लोगों को मिलेगी सुविधा। यहां के लोग पहुंचकर शादी विवाह के लिए भी बुकिंग करवा सकते हैं। आउटलेट ऑनर ऋषभ कुमार ने बताया कि दरभंगा वासियों के लिए ये एक बेहतर सुविधा देने का काम करेगी। मॉनसून का नाम है, ये एक फ्रेंचाइजी है और जो जगह पे है ये है VIP रोड लहरियासराय सेकंड फ्लोर होटल हॉलीडे इनके ऊपर। और ये 50+ आउटलेट है इनका और ये काफ़ी अच्छा लग्जरी एंड एफोर्डेबल सैलून है, जो लोग आ सकते हैं, अपनी सर्विस करवा सकते हैं और उनको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा आने के बाद। तो आप बेशक आइए और ट्राई। मॉनसून सैलून है एंड इट्स अ दिल्ली बेस्ड सैलून चेन। हमारे जो ऑल ओवर इंडिया हम 20 स्टेट्स में हैं और दिस इज़ द लार्जेस्ट चेन ऑफ इंडिया, इट्स गोइंग टू बी अ लार्जेस्ट चेन ऑफ इंडिया। और वी हैव अ गुड प्रोडक्ट्स लाइक लॉरियल, ओलाप्लेक्स और डेफिनेटली मैं कहूँगा कि पीपल विल गेट अ बेस्ट सैलून एक्सपीरियंस हेयर और अच्छी सर्विस इकोनॉमिकल प्राइस में, सो दैट people must come here and get service once and definitely they'll come again. इस्कॉन मंदिर दरभंगा द्वारा आयोजित राम कथा के द्वितीय दिवस पर हजारों की संख्या में भक्तों ने भाग लेकर कथा और हरिनाम संकीर्तन का दिव्य आनंद लिया। इस अवसर पर कथा वक्ता इस्कॉन के वरिष्ठ संत और इस्कॉन यूथ फोरम के डायरेक्टर सुंदर गोपाल ने कथा के दौरान बताया कि सभी भक्तों को भगवान राम के जीवनी साहित्य से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। कथा में भगवान राम और माता सीता के जीवन चरित्र साहित्य पर चर्चा हुआ। साथ ही राम रावण युद्ध और धर्म की अधर्म पर विजय के विषय में बताया गया। उन्होंने बताया कि भगवान धर्म की रक्षा के साथ साथ अपने प्रिय भक्तों को प्रेम, आनंद और दर्शन देने और भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेकर धरती पर आते हैं। माता सबरी की कथा, माता अहिल्या उद्धार, केवट को दर्शन आदि विषय को बड़े ही रोचक तरीके से और मधुर कीर्तन के द्वारा बताए गए।